Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of schools, and I hope everybody have understood previous topics like different ways to land use and change in land use over time also, and what are common property resources and what are land use patterns. All are have to understood that topics. So today's topic is conservation of land resource. This is the next part of this chapter. Number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So conservation of land resource, it means how to conserve land resource. Growing population and their ever growing demands has led to a large scale destruction of forest cover and arable land has created a fear of losing this natural resource. It means जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं लैंड की। लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट को कवर किया जा रहा है और अरेबल लैंड को भी कवर किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्स है वो लूज़ हो रहा है। इसका लूज़ होने का ये डर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो हाउ टू कंजर्व आवर लैंड रिसोर्स? देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. तो प्रेजेंट रेट में ये देखा गया कि इसको डिफरेंट वेज में कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम ये चेक किया गया और इसमें जो आइडिया लगाया गया उसमें कुछ मेथड्स बताए गए जिससे हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। लाइक अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, मींस पेस्टिसाइड केमिकल जो हैं उन और पेस्टिसाइड्स केमिकल्स जो हैं उनका लैंड में ज़्यादा यूज़ ना करके, फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ ना करके, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग जो हो रही है वो भी टाइम टू टाइम चेक करना। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। सो दिस इज़ द केस स्टडी क्लास लैंडस्लाइड। क्लास, डू यू नो अबाउट लैंडस्लाइड्स? व्हाट इज़ लैंडस्लाइड? ओके, आई टेल व्हाट इज़ लैंडस्लाइड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंडस्लिप. इसे हम लैंडस्लिप भी कहते हैं. And as the movement of a mass of rocks, debris or earth down, it is type of mass wasting which denotes any downslope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. It means landslide are simply defined as mass movement. एक mass movement है रॉक का, डेब्रीज और अर्थ जो है, अर्थ डाउन की जो स्लॉप है उसका ये मूवमेंट होता है जिसे हम लैंड का खिसकना भी कहते हैं. दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स. और ये मोस्टली जो प्लेसेस हैं ये अर्थक्वेक के साथ आते हैं, फ्लड्स के साथ आते हैं और वोल्केनो के साथ भी आते हैं. अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्विक सम टाइम. तो जो रेनफॉल इसका कॉज हो सकता है हैवी लैंडस्लाइड का, दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर, जो रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर सकता है कुछ समय के लिए. द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स, और जो ये रिवर ब्लॉक्स होते हैं ये कॉज हो सकते हैं हैवक टू सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन द बस्टिंग एंड ऑन द हिली टेरियन लैंडस्लाइड्स. और ये मोस्टली हिली टेरियन एरियाज में होते हैं. हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिज़ास्टर, जो एक वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिज़ास्टर है दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का जो लॉस होता है
and it is position to major concern. And this is the case study. केस स्टडी इसमें बताई जा रही है. A massive landslide hit Panji village. पंजी विलेज है जो कि रेकोंग पीओ किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट में है, जो हिमाचल प्रदेश में है. एंड डैमेज्ड आर 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22. और इसने 200 मीटर का स्ट्रेच दिया ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत जो रोड है, जो एक नेशनल हाईवे है 22 NH22. This landslide was triggered by intense blasting of Panji village and due to blasting this weak zone of slope collapse. और ये जो ब्लास्ट है इससे जो स्लॉप है इससे कॉज हुई है एंड डैमेज ऑफ रोड, और इसने पूरी रोड को डैमेज कर दिया एंड नियर बाई विलेजेस को भी. द पंजी विलेज वॉज completely vacated to avoid any possible loss of life. तो जो पंजी विलेज है वो completely vacated है और किसी भी लाइफ any possible loss of life, और जो लाइफ है, लाइफ का जो लॉस है वो पॉसिबल है. मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है क्लास? मिटिगेशन मीन्स पीस. Means advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. अब साइंटिफिक टेक्निक्स की वजह से कुछ एडवांसमेंट्स आई एंड इसे अंडरस्टूड किया गया, इसके कुछ फैक्टर्स को जो लैंडस्लाइड के कॉजेस थे एंड हाउ टू मैनेज देम, कि इसे मैनेज कैसे किया जाए. सम बोर्ड मिटिगेशन, कुछ ब्रॉड मिटिगेशंस थे की टेक्निक्स थी जो डिफरेंट हैं. हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड हेंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट. मीन्स ऐसे एरियाज जहाँ पर ये प्रॉन्स जो हैं वो आते रहते हैं वहाँ पर बिल्डिंग्स के सेटलमेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंडफॉर्म स्लीपिंग. मीन्स जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल हैं, जो वॉल्स वगैरह बना दी जाती हैं, उन्हें वो स्टॉप की जा सकती हैं. इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन को इंक्रीज करके लैंडस्लाइड को कवर किया जा सकता है. द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स, और जो ड्रेनेज कंट्रोल वर्क है उससे भी लैंडस्लाइड जो है अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, इससे भी रेन वाटर जो स्प्रिंग फ्लोज हैं उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं. ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल. ओके क्लास, एवरीबडी इज नोज अबाउट सॉइल. व्हाट इज सॉइल? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. ये लैंड से लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है. लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. लैंडफॉर्म्स जो है ये भी एक टाइप ऑफ सॉइल है. सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ये ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स और वेदर रॉक से मिलकर बना है जो अर्थ में मिलता है. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये वेदरिंग के प्रोसेस से होता है. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, और इस मिनरल्स के राइट मिक्स से और ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल जो है वो फर्टाइल बनती है. क्लास, डू यू नो अबाउट वेदरिंग? वेदरिंग मीन्स द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर. मीन्स बाय टेम्परेचर जो ये रॉक्स जो हैं वो चेंज होती हैं फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी के बेस पर. क्लास, डू यू नो सॉइल टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. मीन्स 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में 100 ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है. सो दिस इज़ द picture of soil for profile
एंड फर्स्ट लेयर में आप देख रहे हैं दिस इज द टॉप सॉइल विद ह्यूमस। क्लास डू यू नो अबाउट व्हाट इज ह्यूमस? ये ह्यूमस क्या है? इट इज अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स, ओके क्लास, that you put into the ground to help plant grow. This is called humus. तो जो सॉइल में ह्यूमस होती है वो और वेजिटेशन होती है वो फर्स्ट लेयर में होती है। सेकेंड लेयर आपकी आ जाती है सब सॉइल। सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट होता है, सिल्ट को भी हम सैंड कहते हैं। जो सब सॉइल होती है वो सैंड के साथ होती है, सिल्ट और क्ले के साथ होती है। अब आते हैं थर्ड लेयर में। थर्ड में हम देख रहे हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड मीन्स हो जाता है आपका ऐसी रॉक्स जो चेंजेस होती हैं, ओके, बाय टेम्परेचर। एंड नाउ लास्ट वन इज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होती हैं? पेरेंट रॉक होती हैं आपकी मेन रॉक्स होती हैं, मीन्स सबसे लास्ट में आप जो सॉइल देख रहे हैं आप ना, डिफरेंट रॉक्स में फॉर्म है, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड्स हैं जिन्हें हम पेरेंट रॉक्स कहते हैं। एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स भी हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो मेजर फैक्टर्स में जो है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी। अदर फैक्टर्स में आपकी आ जाती है टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनिक मटेरियल टाइम भी लेती है किसी सॉइल को फॉर्म करने में। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वी कैन अंडरस्टूड with this flow chart. So read it carefully. This is the main point is soil. Soil is divided into 5 parts, 1 2 3 4 5 5 factors हैं इसके जो जिससे soil form होती है। First is parent rock. Parent rocks determine color, texture, chemical properties, mineral content, permeability. Permeability means vulnerabilities. Okay class? तो पेरेंट रॉक कलर, टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिनरल्स होती हैं, कुछ कंटेंट्स होते हैं, परमेबिलिटीज़ होती हैं। नाउ सेकेंड वन इज क्लाइमेट। Climate, this is the temperature, rainfall, influence rate of weathering and humus. अब ये जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर आता है, रेनफॉल आता है, ये इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ वेदर को एंड ह्यूमस को। ह्यूमस मीन्स जो आपकी जो डेड प्लांट्स से बनते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इसी से फॉर्म होती है। एंड नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ हम देख रहे हैं, रिलीफ में आ जाता है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स आ जाती है हाइट। एंड स्लॉप मीन्स ढाल एंड डिटरमाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट इज फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा फौना, एवरीबडी नोज दैट फ्लोरा फौना मीन्स वेजिटेशन, फौना मीन्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लाइक अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमन formation. And the last one is time. Time determines thickness of the soil profile. तो soil जो है का जो टाइम है, टाइम डिटरमाइन करता है कि जो soil प्रोफाइल है वो थिक कैसे हो रही है, मीन्स उसे थिक होने के लिए भी समय चाहिए होता है। So these are the factors affecting soil formation. I hope everybody have understood. Both are the topics, conservation of land and soil and factors of soil formation also. So prepare this topic because tomorrow I will ask some questions related to this topic. Okay class? And also
read next topics. Okay, watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.